नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 3 दिन पहले मुसलमानों पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोगों पर पीएम मोदी ने कड़ा प्रहार किया था और अब मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। मोदी सरकार मुसलमानों के लिए देश भर में 100 पंचायत करने वाली है। नाम दिया गया है प्रोग्रेस पंचायत। कल पहली पंचायत मुस्लिम बहुल इलाके हरियाणा के मेवात में होगी। आपको बता दें कि मेवात वही इलाका है जहां मुस्लिम समुदाय में सरकार को लेकर रोष है। यहीं पर गौ तस्करी के नाम पर कुछ लोगों की पिटाई हुई थी और यहीं बिरयानी में गौमांस की तलाश भी की गई थी। कांग्रेस ने पंचायत को बीजेपी का चुनावी हथकंडा और ड्रामा करार दिया है। 5 की पंचायत में हम यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी की पंचायत से मुसलमानों का डर खत्म हो जाएगा। पैनल से आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं मोदी ने मुसलमानों को लेकर क्या कुछ कहा था। चुके हैं सैयद जाफर इस्लाम साहब, बीजेपी के प्रवक्ता, मौलाना मकसूद अल हसन काजमी साहब, चेयरमैन है ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के, मुकेश नायक जी स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, और मुफ्ती समून काजमी इस्लामिक स्कॉलर हैं। सैयद जाफर इस्लाम साहब, कांग्रेस को आपने सुना, कांग्रेस कह रही कि एक तरफ गाली और दूसरी तरफ पंचायत, ये नहीं चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। प्रत्युष जी, पिछले 7 दशक में मुसलमानों की क्या हालत हुई है ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरा भारतवर्ष देख रहा है। मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह उससे ज्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया है। डिविसिव पॉलिसी रही है कांग्रेस की, बराबर अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों को, SC ST समाज को इन्होंने वोट बैंक की तरह यूज किया। आप देखिए, कोई भी स्टैटिस्टिक देख लीजिए, कोई भी डेटा देख लीजिए, कोई भी डेटा पॉइंट देख लीजिए, आपको लगेगा कि मुसलमानों का खासकर कोई उत्थान नहीं हुआ है पिछले 7 दशक में। मोदी जी ने 2014 में जो भी मैनिफेस्टो में जिक्र किया है, आज उसकी अगर समीक्षा कीजिए तो आपको लगेगा कि हर वो चीज जो हमने मेंशन की थी अपने मैनिफेस्टो में उसका पूरा किया। लेकिन हमारी सरकार यहाँ रुकेगी नहीं, बल्कि हम जाएंगे लोगों के बीच में। पहले कभी हुआ ऐसा कभी कि सरकार लोगों के बीच में जाए और पूछे कि आप रूबरू होके आपकी तकलीफ क्या है और आपके साथ जो हमने वायदे किए थे वो पूरे करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी अगर कुछ कमी है उसके रिव्यू करने के बाद, लेकिन सवाल ये है, लेकिन एक सेकंड सैयद जाफर इस्लाम साहब, एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि वोट की मंडी का माल मुसलमानों को ना समझा जाए, ना उनको तिरस्कृत कीजिए, ना उनको पुरस्कृत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, वोट बैंक ना समझे। वहीं बीजेपी के ही नेता योगी आदित्यनाथ और भी कई नेता हैं, विश्व हिंदू परिषद के भी नेता, वो कहते हैं कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये आतंकी है। तो एक साथ दो बातें कैसे चल सकती हैं? प्रत्युष जी, आप प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? आपके उनके मंत्रिमंडल के मंत्री जो इसके इंचार्ज है माइनॉरिटी के, वो जा रहे हैं मेवात, आपके स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। आप फिर भी ऐसे एक चंद जो किसी ने और आप ही की पार्टी के नेता स्टेटमेंट गलत दिया, वो आप चंद आप ही की पार्टी के चंद देखिए, कोई नहीं, अगर वो देते भी है तो उसकी क्या आप तुलना करेंगे प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट से? जो आप तुलना करेंगे, देखिए कोई अगर जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ना हो, उसने अगर स्टेटमेंट, लेकिन ऐसे नेताओं पर लगाम भी तो नहीं लगाई जाती पार्टी की तरफ से। क्या वो कोई नहीं, क्या मंत्री है वो, क्या सरकार का पार्ट है वो, क्या वो स्पोक्स पर्सन है? वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक MP है। अगर उन्होंने किसी भाषा का प्रयोग किया जो गलत है, उसका हर हालत में पार्टी ने। चलिए मैं बाकी मेहमानों का भी रुख करता हूं। मैं आऊंगा मौलाना मकसूद जी, मैं आपके पास आऊंगा। उससे पहले मैं मुकेश नायक जी के पास चलूंगा। मुकेश नायक जी, अब ये बताइए कि सैयद जाफर इस्लाम साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों में अगर पिछड़ापन है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। इशारा साफ है कि कांग्रेस की इतने सालों तक सरकार रही, सत्ता में कांग्रेस रही, तो मुसलमान अगर आज पिछड़े हैं, उनका विकास नहीं हुआ, तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और अगर सरकार एक पहल कर रही है, उनसे पूछ रही है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, तो इससे पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया। मुकेश नायक जी, भाई हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस को। हम केवल ये कह रहे हैं कि इनका ये अभिनय है, चरित्र नहीं है, ये एक्टिंग है, कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि इनका कैरेक्टर क्या है, इनकी पार्टी की विचारधारा क्या है, भारतवर्ष ने इन 30-40 सालों में पूरी तरह से इन्हें देख लिया है। अब इनकी समस्या ये है बीजेपी की कि 30 सालों से जिन मुद्दों को लेकर ये विरोध करते आए हैं, जिन मुद्दों को लेकर जो इनकी पॉलिसी और नीति है, उस पर ये कभी टिकते नहीं है। चाहे अमेरिका से इनके संबंधों की बात हो, जिन्ना से इनके संबंधों की बात हो, पाकिस्तान के इनके संबंधों की बात हो,
कश्मीर में पीडीपी से जिस तारीख में इन्होंने संबंध किया तब पता चला कि इनकी तो कोई विचारधारा नाम की चीज ही नहीं है। 30 साल से धारा 370 चिल्ला रहे हैं। सभा नागरिक संहिता की 30 सालों से भारत में बात कर रहे हैं। आज इनको क्या हो गया? इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। थोड़ा सा आप जब बोल रहे थे बात करते मैंने बात बीच में नहीं की, थोड़ा शांतिपूर्वक आप सुने, थोड़ा कृपया सुने। मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। समुदाय का मामला है। मुकेश नायक जी, करना चाहता हूँ। मुकेश नायक जी, प्रोग्रेस पंचायत, एक सेकंड, मुकेश नायक जी, क्या प्रोग्रेस पंचायत जैसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए? आपको ये लगता है कि सरकार का ढकोसला है, वोट बैंक के लिए सब कुछ हो रहा है? 100% ढकोसला है। अगर हम करते ऐसा आयोजन तो ये कहते हैं ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है। हमें तो अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस जो नीति सिद्धांत और कार्यक्रमों को लेकर चलती आई है ये उसी पर चल रहे हैं। इन्हें आज तक 2 साल में न अपने आर्थिक कार्यक्रम बदले हैं न अपनी नीतियां बदली हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब कांग्रेस की नीति पर चल रही है बीजेपी? आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति पर चलने लगी है बीजेपी? हाँ बिल्कुल, इन्हें सद्बुद्धि आ गई है, इन्हें सद्बुद्धि आ गई है। अब ये समुदायों में सामंजस्य की बात सोचने लगे हैं। ये समावेशी सैयद जाफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, सभी को मैं मौका दूंगा। मौलाना मकसूद उल हसन साहब, आप इसमें कुछ कहना चाहते हैं? आपको ये लगता है कि ये जो प्रोग्रेस पंचायत है, ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से हमने एक इस्तेमाल किया एक मंच का, जहां पर हम लोगों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या समस्याएं हैं, हमारी सरकार क्या कर रही है और क्या करना चाहिए, लोगों से संवाद कायम करेंगे। देखिए, बजाहिर तो ऐसा लगता है कि ये बड़ा अच्छा काम है, मगर इसके अंदर पसे पर्दा कुछ शकूक और शुबहात हैं। मिसाल के तौर पर जब दादरी में अखलाक को मारा जाता है, झारखंड के 2 मुसलमानों को गाय के नाम पर लटका दिया जाता है फांसी पर, जब FIR दर्ज की जाती है मोहम्मद अयूब को और मार दिया जाता है, प्रधानमंत्री कुछ भी नहीं कहते। और दलित 3 दलित नौजवानों को मरी हुई गाय की खाल निकालने पर जब मारा जाता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे भी मुझे मारो, उन्हें क्यों मार रहे हो? हमें अफसोस इस बात का है और शिकायत प्रधानमंत्री की सही है कि कम से कम वो माइनॉरिटी का ही जिक्र कर देते, मुसलमानों का ही जिक्र कर देते। तो क्या प्रधानमंत्री जी गांव रक्षकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि दलितों को गाय के नाम पर पिरदारी मत करो और मुसलमानों को जो कर रहे हो वो करते रहने दो? इस तरह के एक नहीं बल्कि सैकड़ों सवाल हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री खुलेआम गाय के नाम पर मुसलमानों को देश से भगाने की बात करता है, प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। तो इन तमाम के इसके तमाम बैकग्राउंड तो प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि मुसलमानों को वोट की मंडी ना समझें, उनका सम्मान करें। एक्शन क्यों नहीं लिया गया? एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या इतना बड़ा देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री और उसकी मुख्यमंत्री तो प्रदेश को चला रहा है, उसका दिमाग ऐसा है? सैयद जफर इस्लाम साहब, जवाब। इतना जहर घुला हुआ है। एक सेकंड, उनसे जवाब। देखिए, ये जो हमारे पैनल पे है उनकी बात में कोई सच्चाई नहीं है। इसकी वजह 2 है। भाई बताइए सच्चाई कैसे नहीं? प्रधानमंत्री ने ही कहा था। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। मैं आपको बड़ी संजीदगी से आपकी बात सुनिए, मैं संजीदगी से जवाब भी देना चाहता हूँ। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के नहीं है, लेकिन इसलिए पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमाओं की तरह बात मत कीजिए। सुन लीजिए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी बात में इसलिए सच्चाई नहीं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने हर बार जब भी कोई ऐसी बात आई तो उसका जिक्र किया है और उसके बारे में खंडन किया अगर कोई भी चीज गलत हुई है। जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री हर बात को कहे। हमारे मंत्रिमंडल के जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर हो चाहे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने हर चीज का, आप दादरी का जिक्र किया, उन्होंने दादरी पे कहा। आप जिस चीज के बारे में कहा उसको, जो चीज गलत है हमारी सरकार उसको गलत मानती है और उसका खंडन किया। हम भी उसकी निंदा करते हैं, लेकिन उनकी जान नहीं गई। जहाँ जान ली जा रही है वहाँ पर तो प्रधानमंत्री नहीं कह रहे ना कि माइनॉरिटी के लोगों को अगर मारना हो तो पहले मुझे मारो। मौलाना मकसूद जी, प्रधानमंत्री ये नहीं कह रहे, सिर्फ गौर रक्षा के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी करते हैं उसके खिलाफ भी प्रधानमंत्री ने कहा था। एक सेकंड, बहुत साफ मुफ्ती सबुन कासमी साहब के बारे में कहा। क्या आपको भी ये लग रहा है कि सारी ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है प्रोग्रेस पंचायत के नाम पर? देखिए, देश को आजाद हुए 70 साल हुए हैं। कुछ लोगों ने मुसलमानों को, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और डराया, उन्हें एजुकेशन से दूर रखा, उनके अधिकारों से वंचित रखा। मैं अभी सिविल सोसाइटी का एक हमारा प्रतिनिधि मंडल कश्मीर गया, हमने वहां भी जाके देखा
और अगर आज देश का प्रधानमंत्री, देश की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अगर मुसलमानों को अपने करीब लाने की बात करती है, तो ये इस डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही शुभ संकेत नहीं बल्कि बहुत अच्छा है। और मुसलमानों को इस वक्त ये चाहिए कि उनकी किसी से दोस्ती और दुश्मनी नहीं है। अगर 67 साल तक कांग्रेस ने हमें डरा करके और अलग अलग प्रलोभन दे करके या उन्हें किसी और तरह से अगर दूर रखा है, तो आज अगर देश का प्रधानमंत्री विकास की बात करता है और प्रोग्रेस पंचायत के नाम पर के काम होता है, तो इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं कि इसके पहले जो मैं तो मुसलमानों को कहूंगा उसका स्वागत जो सरकारें रही हैं वो भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स करती रही। यकीनन उन्होंने भी मुस्लिमों को डराया है। अगर ऐसा ना होता, डरा कर उनसे वोट लिया है। मुकेश नायक जी इसका जवाब देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि आज देश का मुसलमान मुख्य धारा में जो नहीं जुड़ा है, उसमें इन मुकेश नायक जी इसका जवाब देना चाहेंगे? मुकेश नायक जी जरूर इसका जवाब देने चाहेंगे। ये जो महानुभाव ये कह रहे हैं कांग्रेस ने डरा कर मुसलमानों का वोट लिया है, इनकी अकल पर पत्थर पड़ गया है। अरे अकल तो तुम्हारी पत्थर पड़ा हुआ है, तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ा हुआ है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को तुमने दबाया, तुम अपनी अकल का इस्तेमाल करो। आज अगर मुसलमान निकल करके आया तो तुम बहुत परेशान हो। बीजेपी के दलाल हैं। अरे और ये किसके दलाल हो? ये क्या करें मिस्टर नायक? मिस्टर नायक, अरे मिस्टर नायक पहले परेशान कैसे तुमने ये परेशानी कैसे कर रहे हो? ये परेशानी कैसे हो रही है तुम्हारी तरफ से? ये है आप दलाल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों के लिए, अगर सच बात बोलते हैं कोई, क्या तरीका है ये? कौन सी सभ्यता की बात करते हो? तुम्हारी भाषा, तुम्हारा सभ्यता की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हो, तुम्हें पता है? जी देखिए, डिबेट में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आप ना करें। इन्होंने एक सवाल किया, उस सवाल का आप जवाब दें, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। जफर इस्लाम साहब, एक सेकंड। जफर इस्लाम साहब, और ये जो बीजेपी एक आरोप ये भी लग रहा है, प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये भी लग रहा है किसी को चुनाव है। ये अपने निजी फायदे के कारण ये पैरवी कर रहे हैं। किसने तुम्हें तर्जमान बना दिया? कांग्रेस पार्टी ने, एक नेशनल पार्टी ने तर्जमान बना दिया मुकेश नायक को। कांग्रेस डराकर आपसे वोट लेती है। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? बदतमीज आप हो, आपको समझ नहीं है बात करने की। आप कहते हो कि पूरी क्या कहते हो? एक सेकंड सैयद जफर इस्लाम साहब, जफर इस्लाम साहब, एक सेकंड सर। जफर इस्लाम साहब, यह भी कहा जा रहा है कि चूंकि अब यूपी का चुनाव नजदीक है, इसलिए मुसलमानों की याद आ रही है बीजेपी को, इसलिए प्रोग्रेस पंचायत और उनके पक्ष में इतना सब कुछ बोला जा रहा है। वरना इसके पहले यही बीजेपी के नेता न जाने क्या क्या कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ। प्रत्युष जी, क्या आप ये कहेंगे कि बिहार में इलेक्शन हुआ था तो मुस्लिम वहां नहीं थे? क्या आप ये कह सकते हैं कि जब झारखंड में इलेक्शन हुआ था तो वहां मुसलमान नहीं थे? क्या ये आप कह सकते हैं कि हरियाणा में इलेक्शन हुआ तो वहां मुसलमान नहीं थे? क्या ये कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुआ था तो वहां मुसलमान नहीं थे? देखिए, ये गलत इल्जाम मत दीजिए आप। आज दो साल से ज्यादा हो गए, हमारी नीतियों का समीक्षा करना हमारा काम है, ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों के बीच में आप ये कह रहे हैं कि प्रोग्रेस पंचायत में वाकई में प्रोग्रेस और विकास होगा, सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि शिलान्यास के नाम पर आधारशिला रखी जाती है, वो पत्थर वसी का वसी पड़ा रह जाता है, आगे उससे बात बढ़ती नहीं। जफर साहब, ये बताइए, आपने 2.5 साल में मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए क्या किया है? आप क्या बताओगे? माइनॉरिटीज के लिए क्या किया उस पंचायत में, आप क्या बताएंगे? क्या आपने घरों में जाकर के बिरयानी टटोली है, उनके बर्तनों को उठा करके उनका खाना चेक किया है, उनको मारा है, उनको बसों में पकड़ के निकाल करके मारा है गाय के नाम पे? और अगर गैर मुस्लिम लेके जा रहा है तो उसको आपने छोड़ दिया है। आपकी ही पार्टी में प्रधानमंत्री की कैबिनेट में एक आदमी खुलेआम कहता है कि मैं गाय खाता हूं, आपने उसको निकाला, उसको प्रताड़ित किया, उसको कभी आपने एक्शन लिया या उसके खिलाफ कोई आपने वार्निंग नोट भेजा? सिर्फ मुसलमानों ही रह गए कि 2.5 साल में यही काम किया आपने, यही पंचायत में आप पेश करोगे? मकसूद साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। आप अपने कौम के लोग के बारे में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसकी आप आलोचना कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, आप कहो, क्या बताओगे मुसलमानों को? नहीं, आप मैं वही बोल रहा था, सुनने की क्षमता तो रखिए। नहीं,
आप सुनने की तो क्षमता रखिए भाई। आप तो, आपको वो चीज तो आप में है ही नहीं कि आप सुनना चाहते हैं। भाई शर्म तो आप आपको किसी और की आनी भाषा मत चाहिए। बोलिए। पूरे देखिए, देश, पूरी दुनिया में देश की बदनामी हो रही है कि देश तरक्की करने की बजाय गाय के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। आप तरक्की, प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जाते हैं इन्वेस्टर्स के लाने के लिए, लेकिन इन्वेस्टर कांप जाता है कि जिस देश में गाय के नाम पे लोगों को काटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, वह कैसे इन्वेस्ट करेगा? बक्सोद साहब, आप एक बात को लेके पड़े, मेरी बात सुनना नहीं चाहते, इसलिए कि आप बात नहीं जानना चाहते हैं। आप अशोक नायक जी, कहना चाहते हैं। अशोक नायक जी, आपने एक बात कही। जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं आऊंगा फिर आपके पास। मुकेश नायक जी, आपने एक बात कही कि अच्छा हुआ बीजेपी को सद्बुद्धि आ गई, अब वो कांग्रेस की नीति पर चल रही है। तो हम ये माने कि कांग्रेस इस प्रोग्रेस पंचायत में सरकार के साथ खड़ी है, क्योंकि यहां पर आप कह रहे हैं कि अगर मुसलमानों के विकास की बात बीजेपी और सरकार सोच रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो फिर विरोध किस बात का? कोई किसी बात का विरोध नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा इस देश में अल्पसंख्यकों के विकास, उनके आर्थिक सामाजिक विकास की चिंता की है, उसके लिए पहल किए हैं, आर्थिक कार्यक्रम बनाए हैं। कोई लेना ही नहीं चाहे तो इसमें किसी राज्य सत्ता या पार्टी का कोई दोष नहीं है। ये जिस तरह हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये बीजेपी का दिखावा है, ये इनका चरित्र नहीं है, ये अभिनय है, ये एक्टिंग कर रहे हैं। और इसके केंद्र में उत्तर प्रदेश का चुनाव सामने खड़ा है। बिल्कुल संक्षेप में जफर इस्लाम साहब, उसके बाद मैं मुफ्ती समून के पास आऊंगा। बिल्कुल संक्षेप में। देखिए, मैं मुकेश नायक जी से बड़े आदर के साथ पूछना चाहता हूं कि आप क्या स्टैटिस्टिक्स आपको मालूम है पिछले 2 सालों में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में मुस्लिम की जो रिप्रेजेंटेशन है जो जॉब में, वो 1% ज्यादा बढ़ गई है। क्या इसके लिए हमारी सरकार जिम्मेदार है कि आपके पार्टी जिम्मेदार है? ये हमारी सरकार का इनिशिएटिव है, इसलिए बड़े 7 दशक में तो आपने नहीं किया। जफर इस्लाम साहब, मुफ्ती समून साहब, बिल्कुल 10 सेकंड। देखिए, एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि अच्छा कदम है। अभी मुकेश नायक ने अच्छे अंदाज में बात की, तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा अपने अंदर शालीनता पैदा करिए, शाइस्तगी पैदा करिए। अगर सरकारें, और मैं समझता हूं कि देश में लोकतंत्र है और इस लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो मजबूत होने चाहिए। लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हिंदू हो या मुसलमान, कोई भी किसी के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए। और आज देश का प्रधानमंत्री जब 1.25 करोड़ की, जब 100 कहना चाह रहे हैं कि जब विकास की बात है तो उस पर सियासत बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई अगर अच्छा काम कर रहा है, विकास की बात कर रहा है और वाकई में विकास हो रहा है, तो हर किसी को इस पर साथ देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की कमी थी, इसलिए इस बहस को हमें यहीं पर खत्म करना पड़ेगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।